बहुत सारे लोगों का यह कंप्लेन आता है कि उनके तालाब में जो भी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हो गई हैं उनकी, लगभग 800 ग्राम 900 ग्राम किलो वाली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तालाब में किलो साइज की मछलियां हो जाती है, फिर भी वह नहीं निकालते हैं। उनका भी कॉल आता है कि हमारी मछलियां मर रही है, और जब तालाब से बाहर निकालते हैं तो उस मछलियों के शरीर में कुछ कीड़े जैसे सटा हुआ रहता है, जिसके कारण ही लग रहा है कि मछलियां मर के ऊपर आ जा रही है। तो इस जो भी सटा हुआ रहता है आपके तालाब के मछलियों में, उसको पैरासाइट अटैक बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम परजीवी बोल सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। सारे लोग तो अब पहचान ही गए होंगे, और जैसा कि सारे लोगों को यह भी पता है कि हमारा मछली का सीड का काम होता है कोलकाता नेहाटी में, हमारा मेडिसिन का भी काम होता है बिहार हाजीपुर में। जेके फिश फीड के लिए हम काम करते हैं। जिन लोगों को डीलरशिप लेना होता है, आप हमसे संपर्क करते हैं। जेके फिश फीड का हम डीलरशिप प्रदान करते हैं। ये जेके फिश फीड बहुत सारे लोगों का कहना होता है, कहाँ पे कंपनी लगी है, क्या आपकी कंपनी है? नहीं दोस्तों, ये जेके फिश फीड की कंपनी हमारी अपनी नहीं है। हम उनके लिए सेल्स एक्जीक्यूटिव का काम करते हैं, हम डीलरशिप प्रदान करते हैं। फार्मर के यहाँ भी हम दाना भिजवाते हैं, और इनकी कंपनी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में लगी है। बहुत बेहतर ग्रोथ आता है जेके फिश फीड से। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे, अपने पॉइंट पर चलते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग बच्चे के लिए फ़ोन करते हैं, दवा के लिए, कोई भी समस्या होता है उसके लिए भी आप लोग कॉल करते रहते हैं, हमसे बात होती है। जो भी हमको ध्यान में आता है हम बताते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हम वीडियो में भी बताते रहते हैं जिससे आपका पैसा कम से कम खर्च हो। ऐसे किसी भी बीमारी के लिए दवा की आवश्यकता होगी, जैसे कि परजीवी पैरासाइट अटैक आपके मछलियों पर हुआ है, आपकी मछली मर रही है, आपको लगता है कि आपकी जो भी मछली मर रही है उसके शरीर पर कुछ सटा हुआ है कीड़ा जैसा, उसी को हम पैरासाइट अटैक या फिर परजीवी बोलते हैं। परजीवी का मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा कीड़ा होता है आपके तालाब में जो आपकी मछलियों से ही अपना भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए वो परजीवी आपके तालाब में पलने वाली मछलियों के शरीर में आकर के सट जाता है और उसके ब्लड को चूसने लगता है, जिसका नतीजा होता है कि मछलियों की मृत्यु हो जाती है। आपको अच्छा खासा घाटे का सामना करना पड़ जाता है। तो हम बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको कैसे अलर्ट रहना चाहिए और ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। और आप लोग दिक्कत क्या करते हैं ना कि अपने तालाब में जाल नहीं चलवाते हैं। हम बताते हैं वीडियो में कि जो भी एक्टिव मछली पालन करने वाले लोग हैं, मछली के व्यवसायी हैं, उनको महीने में एक बार अपने मछलियों को ग्रोथ देखने के लिए ही सही, जब आप अपने तालाब में ग्रोथ देखने के ख्याल से ही जाल चलवाते हैं, तो जो भी बीमारियां आपकी मछलियों में हो, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी मछली में बीमारी है? अगर शुरुआती दौर में ही आपको पता चल जाए, तालाब में अगर आपके तालाब का पानी खराब है तो पानी टेस्ट करवाना चाहिए। आप अगर जाल चलवाते हैं, उससे आपको शुरुआती दौर में ही मछली में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो पता चले, तो आप तत्काल उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसका दवा डालेंगे, तो ज़्यादा नुकसान का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप रेगुलर प्रत्येक महीने अपने तालाब में जाल चलवाते रहेंगे, और क्या ग्रोथ आ रहा है आपकी मछलियों का यह भी आपको पता चलते रहेगा। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर आपके तालाब में भी अगर पैरासाइट अटैक हुआ है आपकी मछलियों पर, तो नमक का प्रयोग कैसे करें, कितना करें, और क्या सब फायदे हैं नमक से होने वाले, इसी पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपके तालाब में नाइट्रेट भी अनबैलेंस हो जाता है, जैसे अमोनिया अनबैलेंस होता है, पीएच, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब भी अनबैलेंस होने के कारण आपकी मछलियां स्ट्रेस में आ जाती है, जिसका परिणाम होता है कि आपको पता नहीं चलता है, आपकी मछलियों में ग्रोथ प्रभावित हो जाता है। तो उस पोजीशन में भी ऐसे हमको पता है कि कितने लोग हैं जो अपने तालाब का पानी चेक कराते हैं जब तक उनकी मछलियां तालाब में मरने न लग जाए। तो आपको यह भी कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप महीने में एक बार जाल चलवाते हैं, महीने में 2 बार आपके तालाब का पानी चेक कराना चाहिए। उससे आपका अमोनिया का पता चलेगा, पीएच चलेगा, डिजोल्व ऑक्सीजन का पता चलते रहेगा, नाइट्राइट का पता चलेगा, नाइट्रेट का पता चलेगा, तब तो आप उसका इलाज कर पाएंगे। तो अगर आपके तालाब में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ गई है, तो इस पोजीशन में भी आप 50 केजी पर एकड़ नमक का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि नमक डालने से डायरेक्ट तालाब में जो मछली है उसमें उसका ग्रोथ बढ़ता है। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ग्रोथ नहीं बढ़ता है। हम एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं, जब आप अपने तालाब में नमक का प्रयोग करते हैं, मछलियाँ आपकी स्ट्रेस फ्री रहती है, मतलब समस्या
नहीं हो पाता है आपके तालाब में, जो भी पैरासाइट अटैक होने वाला होता है, फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने वाला होता है, वह नहीं लगता है, तो मछलियाँ स्ट्रेस फ्री रहती है। और जब स्ट्रेस फ्री होगी, अच्छे से वह दाना खाएगी, जो भी आप खिलाते हैं, या फिर आपके तालाब में जो भी नेचुरल फीड बनता है, दाना बनता है, वह सही ढंग से खाएगी, तो स्वाभाविक है कि सही ढंग से उसका ग्रोथ भी आ पाएगा। और दूसरा हम बताना चाहते हैं कि जो भी अगर नाइट्रेट की समस्या नहीं भी है, फिर भी आपको प्रत्येक महीने, अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है, तो इस 1 एकड़ वाले तालाब में आपको 20 से 25 किलोग्राम यानी केजी 1 एकड़ के तालाब में 50 लीटर पानी में घोल करके पूरे तालाब में चारों तरफ से, या अगर आपने अपने तालाब में नाव रखा है तो उस नाव पर जाकर के पूरे तालाब में आप उसको डलवा सकते हैं। इस तरह से जब आप अपने तालाब में नमक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर जो लोगों को मछली एक जगह से दूसरे जगह, अगर बड़ी मछली आप ले जाने वाले व्यवसायी हैं, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, उस पोजीशन में जिस गाड़ी में आप पानी डाल के मछली को ले जाते हैं, उस गाड़ी में भी 5 केजी नमक, 1000 लीटर अगर आपके गाड़ी में पानी डला हुआ है, उसमें 5 केजी नमक डाल करके ले जाएंगे, आपकी मछलियों को इन्फेक्शन नहीं आएगा। ये सब 2, 3, 4 फायदे हैं नमक से। अगर आप तालाब में रेगुलर महीने में 1 बार नमक का प्रयोग करेंगे, इस तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। दूसरा, अगर आप इस तरह का नमक वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेडिसिन भी है अपने पास, दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। अगर किसी तरह की बीमारी या फिर ग्रोथ वाली मेडिसिन, जियोलाइट, ऑक्सीजन, हाइपर ग्रोथ हम लोगों का कंपनी का आता है, प्लेंगटॉल आता है, जूब्लूम आता है। प्लेंगटॉल हम बहुतों वीडियो में बताए हुए हैं। आपकी आईएमसी मछलियाँ, खास करके सिल्वर, बिग हेड और अपना कतला मछली जिसे भाकुर बोलते हैं, इसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपके यहाँ तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी भी तरह का मेडिसिन भिजवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।